आपका जीवन बहुत जल्दी बदलने वाला है। वाह 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 वाह। वेलकम बैक टू माय एनबी ऑफिशियल मोटिवेशन चैनल। और जितने भी नए लोग मेरा इस चैनल पे आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो लोग फाउंडर हैं, इन सारे भाइयों को मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और नए लोग को भी, जितने भी व्यूअर्स लोग को, सारा का सारा मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले ऑन पैसिव का लेटेस्ट अपडेट आपको मिले। इसलिए बने रहिए मेरे साथ। और चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं। क्रिश्चियन और रेड शार और जूली मैम और बॉब्स, ये सारा इंटरनेशनल लीडर रोज़ यूट्यूब के जरिए लाइफ में आ रहे हैं। शायद आपने देखा है, क्रिश ने रोज़ हमेशा नए नए लोगों के साथ, इन लोग का सोच और दिमाग को जानने के लिए अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देशों के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, ताकि ओनपेशिप में इस तरह का सन्नाटा होने में किसी किसी का सोच और दिमाग कहीं पर चला गया का, ये सारा जानने के लिए रोज़ाना अलग अलग देशों के लोगों के साथ, फाउंडर के साथ जुड़ रहा है। जैसा कल भी पाकिस्तानी 2 वुमेन के साथ बातें शेयरिंग हुए हैं, और कल परसों चाइना के साथ या जापान के साथ, ऐसा ही कुशमिंदर, हमारा इंडिया का लीडर कुशमिंदर के साथ, ऐसा ही रोज़ नई नई लोगों के साथ ये जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा शेयरिंग है। और पॉजिटिव किससे देखिए तो बहुत अच्छा है, अगर नेगेटिव सोचा है तो ये कुछ भी नहीं है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए हम इसी बात पर लेकर हम थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं। और कुछ मेरा चैनल में कुछ नई लोग इस कमेंट लिख रहा है, तो इस कमेंट को भी मैं थोड़ा आप लोग को पढ़ा के दिखाने जा रहे हैं किस तरह से कमेंट लिखा गया है। मुनिराज ने लिखा है, कब तक इंतज़ार करते रहेगा सार। हाँ, ये सिर्फ आप नहीं है, मैं भी हूँ। बहुत सालों से मैं भी इंतज़ार कर रहा है। और जितने भी लोग 1.4 मिलियन लोग, सारा का सारा लोग इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ एक ही मकसद पर, ताकि हमारा जीवन बदले, हम फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। यही सोच पर हमने ओनपेशिप में आया है। तो मुनिराज, आप बहुत अच्छा सवाल है, ये कोई इग्नोर करने वाला या गलत सवाल नहीं है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट में है हमारा दीनदयाल ने लिखा है, सर नया अध्याय कब तक आएगा सर, कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या आपके पास। हाँ दीनदयाल, आपका सवाल ये है, जो मैंने रोज़ आप लोगों को वीडियो के जरिए मेरा लास्ट वीक का वीडियो में मैं बताया गया था कि नया अध्याय के बारे में तैयारी चल रहा है, लेकिन ये कब तक आएगा, कौन सा डेट में, कौन सा टाइम में आएगा, इसके बारे में कोई किसी को फिक्स नहीं बता सकता। बस आएगा, बहुत बड़ा होकर आएगा, और बहुत पहले से ज़्यादा फीचर्स डाला जाएगा, AI वर्जन के साथ आएगा। यही उम्मीद पर मैं भी बना रहा है, आप भी बने रहिए, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो दीनदयाल, धन्यवाद, आपका भी कमेंट अच्छा है। और ये क्या नाम है, नागा अर्जुना, अच्छा। सर क्यों नहीं आया अभी तक, सर क्यों नहीं आया अभी तक। अच्छा, ये तो किसी को भी बता नहीं सकता। ने अगर आएगा तो बहुत अच्छा गुड मैसेज के साथ ही आएगा। ये भी 30% होगा तो आपको 10% ही बोला जाएगा। इसी तरह बातें कहे हैं, आपने शायद सुना होगा। तो कुछ बड़ा होगा तो ये हमारा साथ जरूर आएगा, और ये खुशी से रह नहीं पाएगा, ये इसको बताने का बहुत शौक है। तो इसीलिए अगर कुछ अच्छा बना रहा है, पक रहा है, तो ये डेफिनेटली हमारे पास आएगा और हमको अच्छा शेयरिंग करेगा। और हमें इसी उम्मीद पर है, ये 2025 को कुछ ना कुछ तो नया देखने को मिल जाएगा। और इस नेक्स्ट में क्या है, पूर्णिमा कुमारी ने क्या लिखा है, क्या 2025 भी ऐसा ही चला जाएगा क्या सर जी। ओके, क्या 2025 भी ऐसा ही चला जाएगा क्या सर जी। ओके, ये तो 2025 का जनवरी का 1 तारीख में जो सर ने आए थे, तो उन्होंने कहा था कि 2025 आपका सबसे अच्छा साल होने वाला है। तो इसी उम्मीद पर हमें ये 2025 को बहुत उम्मीद के साथ बने रहे हैं, और आप भी बने रहिए। शायद कुछ अच्छा मैसेज मिलने वाला है, शायद हम ये 2025 में, हमें इसी उम्मीद पर है कब तक से। और ये देवेंद्र नाथ, उन्होंने क्या लिखा है, आई लव ओनपेशिप, आई बिलीव मिस्टर एस एंड ऑल लीडर्स ऑफ ओनपेशिप, वी आर सो वी नीड टू विन इट। वाह, बहुत अच्छा है। हम भी बिलीव करता है ओनपेशिप को, इसीलिए तो हम अभी तक यहाँ पर है। और ये क्या नाम है, देवेंद्र नाथ जी को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है मेरे तरफ से भी। और इसी तरह बने रहिए, हमें भी है आपके साथ, हम भी है और बने रह रहा है कब से। और ये किसने क्या लिखा है इसे, प्रतिभासम, क्या नाम था, सॉरी सर, आप बहुत अच्छा शेयरिंग करता है, आपका वीडियो डेली सुनता है। वाह,
बहुत अच्छा है। उसका नाम को ही ठीक से पढ़ नहीं पाया। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। हेलो प्रतीक्षा जी, यह बहुत अच्छा है। अब अगर देखिए तो मैं किसी भी तरह का गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस चैनल को नहीं बनाया गया है, ताकि जो हो रहा है इसको शेयरिंग कर रहा है, बस एनालिसिस करता है और उसको स्पेशलाइजेशन थोड़ा करके आप लोग को सुनाता है। बस इसमें कोई मसाला वसाला डाल के रामायण महाभारत गीता बाइबल पढ़ा के मैं किसी को बढ़ा चढ़ा के बताना, ये मेरा पक्ष में नहीं है। तो इसीलिए अगर इस चैनल पे है तो आपको इस तरह डेली देखने के लिए, मेरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक्षा जी। और चलिए हम इतना लंबा तक बाकी बाकी इतना तक पढ़ नहीं पाएगा, बहुत लंबा मैसेज है। अलग अलग जगह से, अलग अलग भारत के कहीं कोने कोने से लिख रहा है। सभी को सारा का सारा मैं धन्यवाद दे रहा है, और जितना चाहूँ मैं उतना रिप्लाई देने को भी कोशिश करेंगे। और चलिए हम इसी बातें पर चर्चा करेंगे थोड़ा। हमें ओनरशिप को किसके लिए ज्वाइन हुआ था, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या पाने के लिए, क्या मिलने के लिए, क्या मकसद के लिए, क्या सपना देखकर हमने ओनरशिप के साथ आया था? कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ, यही उम्मीद पर आया है। लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया, और अभी भी हमारा उम्मीद बने रह रहा है, ताकि इसमें एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, यही उम्मीद पर बने रहे। इस टाइम ये सर हमारा साथ नहीं आया, तो इसीलिए लोग उठाव सारा कुछ अलग अलग सोच पर पड़े हुए हैं। कोई लोग कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा, या कुछ भी नहीं होने वाला। इसी तरह अलग अलग सोच है, अलग अलग इंसान का अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग सोच है। ये सभी आपका ऊपर डिपेंड करता है, आप रहे या नहीं रहे। लेकिन मेरा हिसाब से अब यहाँ बने रहेगा तो बिल्कुल बढ़िया है। एक ना एक दिन तो हमारा जीवन ज़रूर बदलेगा। और अभी तक हमारा जीवन बदलने ही वाला था, लेकिन कुछ हमारे सूत्रों की वजह से हम इसी तरह भुगतना पड़ा है। तो कोई लोग पूछ रहा है सर एसएससी केस के बारे में कुछ बताइए। एसएससी केस ये सर का आपस का बात है, ये उनकी बात है, हम इसको कहने नहीं जाएंगे। शायद अच्छा होगा, उन्होंने कहा है 7 दिन का समय दीजिए। अभी तक तो 7 दिन हो गया, 60 डेज हो गया, लेकिन कुछ तो अच्छा फल मिला होगा। कुछ रिलीफ यानी इंडिपेंडेंस पाने के लिए ये सारा काम किया है, तो उन्होंने शायद जीत लिया होगा। इसलिए उस दिन मार्टी टेग्रोमो के साथ भी बहुत खुशी खुशी से उनको गले लगा लिया, और ये बहुत बढ़िया है। तो हमें अभी एस सर ने इसी तरह से आएगा, किसी को भी बोल चढ़ा के नहीं आएगा, ताकि सूत्रों ने हमेशा एस सर के मुंह से कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो उनकी मन में कभी हजम नहीं होता। इसीलिए वो कभी भी किसी को भी इन्फॉर्मेशन देके इस तरह से होने वाला है, इस तरह से करने वाला है, इस तरह से हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, इसी तरह कहकर वो कभी नहीं आएगा। इस बार हम पूरे सरप्राइज के साथ ही मिलेगा। उन्होंने कहा है हम सभी को सरप्राइज देने जा रहा है, तो हमें सरप्राइज ही मिलेगा। कि पहले हम इस तरह से बोल के आया है, इसीलिए हम बहुत बुरी तरह से फंसा है। तो इस बार इसको और दोबारा गलती नहीं करेगा वो, इसीलिए बहुत सोच समझ कर वो आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार हम भगवान से प्रार्थना करता है कि इस बार और गलती ना हो। और जो प्रोडक्ट ला रहा है वो बिल्कुल इस धरती पर नहीं है। अगर किसी भी चीज़ को सेम टू सेम बनाया गया है तो ये मार्केट में चलने वाला नहीं है। जैसा फॉर एग्जांपल मेरे साथ लिनोवो का एक अच्छा फीचर्स वाला नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया एक लैपटॉप है, और मैं सेम टू सेम यही फीचर्स डाल के मैंने लिनोवो का बराबर डाल के ही मैंने उसको लॉन्च कर दिया दूसरा नाम देकर। ये कभी चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए इसने जो बना रहा है ये बहुत अच्छा बना रहा है, और इस धरती पे नहीं है, इसी तरह ये प्रोडक्ट ला रहे हैं। तो इसको बोल छाड़ के पूरा हंगामा करके नहीं आएगा, ये याद रखना। दोबारा हम गलती करने नहीं जाएगा। ये हमारा फ़्लाइट को चला रहा है अभी। इस फ़्लाइट में हम पूरा सीट बेल्ट बांध के हम बैठ रहा है, और कौन सा देश की तरफ ये फ़्लाइट उड़ रहा है इसको हम बैठने वाला लोग किसी को भी मालूम नहीं है। अभी नीचे कौन सा देश पड़ रहा है और कौन सा समुद्र की तरफ आगे जा रहा है, सिर्फ चलाने वाला को ही पता है। अभी ये बांग्लादेश मिल गया, ये है पाकिस्तान मिल गया, ये है चाइना मिल गया, सिर्फ चलाने वाला को ही पता है। बैठने वाला को किसी को भी मालूम नहीं हम कौन सा देश की तरफ उड़ रहा है। तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि एस हमारा इस फ्लाइट को चला रहा है, वो कौन सा देश कौन सा माइलस्टोन पार कर रहा है सिर्फ एस को ही पता है। तो हमें इसी तरह पेशेंट बैठ के अरे कब तक मिलेगा रे, इतना देर तक ये फ़्लाइट में बैठना बहुत पेशेंट हो गया रे, जल्दी से हमारा मंजिल तक मिलने से बहुत हमारा प्लेटफॉर्म तक यानी हमारा हवाई अड्डे तक कब पहुंच जाएगा, यही सोच पर हमने बहुत परेशानी से गुजर रहा है। शायद हम बहुत जल्दी लैंडिंग करने जा रहे हैं, तो ये हमारा लैंडिंग बहुत अच्छा होगा, सक्सेसफुल होगा।
तो इसी उम्मीद पर बने रहिए। मैं हूँ ईश्वर, आप लोग का प्यारा दोस्त। मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करने जा रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी को फिर से मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।